अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गया मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी कुछ मसरूफियत की वजह से। जी तो हम थे कि बज़ाउन की मेरे पास 3 बेटियाँ थीं, ठीक है, जिसमें से शराउन भाग गई और डिज़ाउन रह गई और मेरी बबल शजाउन रह गई और सोटे रह गई। सोटे तो गुम गई, उसका कोई बच्चा नहीं था क्योंकि उसका सिजेरियन हो गया था, बच्चे होने वाले हो गए थे। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनके बच्चे होने वाले हों और इनको इंजेक्शन लगवा दिया जाए फैमिली प्लानिंग का, बच्चे मर जाते हैं। उसके बच्चे मर गए, डॉक्टर ने भी बिल्कुल गाइड नहीं किया था हमें, तो उसका ऑपरेट करवाया हमने 10,000 लगा के और फिर उसे हमने और उसकी ज़िंदगी बचा ली। मेरी मामा कहती थी कि ये तो नहीं ना कि जब आप प्यार करो तो उसको अपने पास रख लो और जब उसे कुछ हो जाए तो उसे बाहर फेंक दो। तब 10,000 रुपया लगा था, तकरीबन मेरे ख्याल है 14 या 15 की बात है। तो उसको ऑपरेट करा दिया था हमने। फिर वो बच्चे नहीं दे सकती थी लेकिन हमारे पास ही रही। 2-3 दांत टूट गए थे, बड़ी तेज़ी से भागती थी। तो मेरा भाई कहता था कि ये ना फ़ौजी ट्रेनिंग करती है, इधर उधर भागती है। फिर वो बाहर निकली तो सामने वालों के लड़के ने फिर फेंक दिया, पता नहीं वो लड़का क्या चाहता था। और 2 रह गई। डिज़ाउन ने बच्ची दी जिसका नाम ना शेरी था। शेरी तो अब है ना हमारे पास, उसका नाम शेरी था। तो उसके बाद उस बच्ची को भी प्री मेच्योर बच्चे होने वाले हो गए थे, उसका भी बड़ा मामला ख़राब हुआ। वो भी बाहर निकली, उसने उसको भी फेंक दिया। डिज़ाउन भी निकल गई, डिज़ाउन को भी फेंक दिया। मैं आपको शेरी की तस्वीर ज़रूर शेयर करती हूँ लेकिन वो नहीं है मेरे पास, पता नहीं मोबाइल पुराना दौर था, मैं नहीं कर सकी शेयर। फिर सोटे भी चलेगी, डिज़ाउन भी चलेगी, उसकी बच्ची भी चलेगी। सिर्फ मेरे पास पेंजी था और बबल रह गई, ठीक है। मैं आपको अपनी डिज़ाउन भी शो करती हूँ, ठीक है। मेरी बबल भी मेरे पास रह गई थी और पेंजी भी। पेंजी एक बहुत क्यूट बिल्ली। ये पेंजी था जी, इसको हम प्यार से साबुन भी कहते थे। साबुन, इसको मुझे कहती साबुन की तरह वाइट है। मेरी फूफो के घर से आया था, इंग्लैंड से मेरे कज़न ने भेजा था। पर्शियन कैट था, मामा से बहुत प्यार करता था। बार बार बाहर भाग जाता था, मार खा खा के मरने वाला हो जाता था। फिर मेरी पप्पा इसको गालियाँ देती थी। मेरी मम्मा से बहुत प्यार करता था लेकिन फिर बाहर निकला तो फिर किसी ने फेंक दिया। फिर उसको तलाश करते रहे, नहीं मिला। देखें जैसे डिज़नी थी ना, सेम ऐसी ही सोटे थी। सोटे के जाने के बाद बबल बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, सिर्फ वो अकेली मेरे पास रह गई थी। और माशाल्लाह मेरा बच्चा 12.5 साल का था, मुझसे बहुत प्यार करता था। आगे अब मैं आपसे अपने बबल की कहानी शेयर करूँगी कि मेरा बबल मुझसे कितना प्यार करता था, जितना कोई शायद दुनिया में किसी से नहीं कर सकता। इंसानों में तो वफ़ा नहीं है लेकिन एक कैट होकर उसने मुझसे वफ़ा निभाई। मैं आपको अपनी बबल दिखाती हूँ। ये मेरी शजाउन, मेरी बबल, मेरी गोपी बहू, इसे मैं बहुत कुछ कहती थी। देखें इसके सेंटर में नाक से थोड़ा नीचे, होंठों से थोड़ा ऊपर एक तिल था। बहुत खूबसूरत लगती थी मेरी बच्ची, मुझसे बहुत प्यार करती थी। तीनों में से सिर्फ फिर एक ही बच्ची जो कि ये मेरे पास रही हमेशा। सोचा था, कभी दिल में सोच के ख्याल भी आता था ना किसी को कभी कुछ होगा, तो मैं इस ख्याल को फ़ौरन छटक देती थी। मेरे साथ सोती थी, मेरे बाजू पर। कभी नानों घर चली जाती थी ना, तो फिर जब मैं 2 दिन बाद मुझे कॉल्स आ जाती थी पीछे से पापा की कि आ जाओ, अब उसके सब्र का दामन टूट गया और अब कह रही है बाहर भेज दो मुझे। तो फिर मैं जल्दी से घर वापस आ जाती थी और अपनी खिदमत कराती थी फिर ये मुझसे। तक इसके हाथ पाँव नहीं दबाती थी ना, तो ये नहीं मुझे माफ़ करती थी। फिर मैं उससे कहती थी बबल हाथ पाँव दबा दूँ, पाँव सर दबा दूँ, पाँव दबा दूँ, बातें करती थी मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी मेरी बच्ची। बबल की कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो अभी स्टार्ट है। मैं आपसे तफसील से उसके बारे में शेयर करूँगी। देखें इसमें भी कुछ पिक्चर्स आएंगी जिसमें टांगे खोल के लेटी हुई है, खिड़की में खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर आगे से बबल की कहानी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।